हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग सभी हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छी है। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। ये क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए है, तो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है गद्यांश दिया गया है, तो इसको पढ़कर आपको जो है इसका उचित उत्तर देना है। तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम जो है पेडागॉगी वाले प्रश्न को कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। पहला प्रश्न आ गया है यहाँ पे, उच्च प्राथमिक जो है स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है क्या? बताइए सब लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है क्या? 136 का जवाब दीजिए सब लोग। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने सिखाने का जो एक उद्देश्य है वो है भाषा की नियमबद्ध प्रगति की पहचान और जो है उसका विश्लेषण करना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, या हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकवक्तियों को जान सके, या विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, या तत्सम प्रधान भाषा का जो है प्रभावी प्रयोग कर सके। इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह जो है विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है भाषा की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, या जो है समृद्ध भाषा परिवेश की जो है उपलब्धता, या हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, या भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। 138 का जवाब दीजिए। बताइए सब लोग, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? बताइए सब लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, या हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, या हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। 139 का जवाब दीजिए सब लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। ओके, 139 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? यह सहज होता है, सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन इसमें आपका सही है, यह आपको बताना है। बताइए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो भाषा अर्जन के संबंध में इसमें जो आपका कथन सही है ये वाला, कि यह सहज होता है भाषा अर्जन। ओके, 140 का ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न जो है विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है क्या? बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, या बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, या जो है अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, या अन्य विषयों का सरलीकरण करना। 141 का जवाब दीजिए सब लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है क्या? इसका उद्देश्य होता है बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित करना। 141 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? बताइए, आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? सीखने में मदद के लिए, कितना सीखा को आंकने के लिए, या परस्पर तुलना के लिए, या जो है भाषा की जानकारी के लिए। तो आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए ये आपको बताना है। तो आकलन का जो प्रयोग होना चाहिए वो सीखने में मदद के लिए होना चाहिए। तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें, या उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, या उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, या उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे जो हैं
उस पर अपनी बौद्धिक जो है प्रतिक्रिया दे सकें। ओके, यहाँ पे उस पर जो है बच्चे अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, या अधूरी कहानी का अंत लिखना, या डायरी लिखना। बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? 144 का जवाब दीजिए। तो इसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डायरी लिखना। ओके, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। तो इसमें देखिए सबसे कमजोर बिंदु आपका है संस्कृत जो है निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। ओके, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है या कोई निश्चित संबंध नहीं होता, या एक तार्किक संबंध होता है या कोई संबंध होता ही नहीं है। बताइए, भाषा और लिपि के बीच कैसा संबंध होता है? बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो भाषा और लिपि के बीच जो संबंध होता है वो होता है, मतलब कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? लिखित परीक्षा पर, या जो है मौखिक परीक्षा पर, या जो है पोर्टफोलियो पर, या जांच सूची पर? बताइए सब लोग, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो सर्वाधिक जो बल देंगे आप पोर्टफोलियो पर देंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं, या संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, या एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती हैं, या हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर हो ही रहे। बताइए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या है? तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो हैं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ओके, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में जटिल से सरल की ओर जाते हैं, या जो है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, या नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, या जो है व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित? बताइए सब लोग, 149 का जवाब दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में जो है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। 149 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध के साथ है चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, या वाइगोस्की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध के साथ है चॉम्स्की के साथ है। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम गद्यांश को देख लेते हैं। देखिए, आप सीटेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना है। ग्रामर के 1 से 2 ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा हिंदी पेडागॉजी क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करनी है, एंड पैसेज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। डेली हो सके या तो हफ्ते में आप 3 से 4 आप जो है पैसेज जरूर से जरूर सॉल्व करें। और अब तो समय बहुत कम है, 14 दिसंबर को एग्जाम है, आज 6 नवंबर है। अगर हम मोटा मोटा ऐड करें तो इसमें मात्र 30 दिन का ही जो है समय है अच्छी तैयारी करने का। तो आप एक भी दिन आप जो है अब अपनी तैयारी में स्किप मत करना है। डेली आपको तैयारी करनी है, डेली आपको वीडियोस देखनी है, जितना हो सके उतने क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, यहाँ पे देखना, आपको सबसे पहले ये पढ़ना नहीं है, आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। जैसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है? यह क्वेश्चन आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ना है। देखिए 5 प्रश्न अगर आ रहा है तो 5 में से 3 डायरेक्टली आपको उसमें से ही मिलेंगे, गद्यांश से ही देखने को मिलेंगे। 2 जो प्रश्न रहेंगे उसको व्याकरण से रिलेट कर देगा, व्याकरण बना देगा। शब्द जो आपके रहेंगे वो गद्यांश से ही रहेंगे बट वो व्याकरण बन जाएगा। ठीक ना, तो बाकी जो बचे आपके क्वेश्चन हैं आप पहचान तो जाएंगे ही कि ये व्याकरण के क्वेश्चन है, इसको हमें उसमें नहीं देखना है, पैसेज में नहीं देखना है। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, अपना एक्स्ट्रा माइंड आपको नहीं यूज करना है गद्यांश करते समय,
सारे के सारे जो आपको आंसर होंगे वो गद्यांश में ही देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे युवा कवियों की जो है नई पौध से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे प्रश्न आपका युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो उत्तर आपको मिलेगा पैसेज में ही मिलेगा, वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है, यही तात्पर्य है इसका, युवा कवियों की नई पौध से। ओके, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन नहीं हो तो पीडीएफ से आप पैसेज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय है सुव्यवस्था, न्याय, भ्रष्टाचार या भावनाएं। 122 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाब के युवा कवियों के लेखन का जो विषय है वो है भ्रष्टाचार, ठीक है। चलिए, जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे कि मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई पौध जो है सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इंकलाबी जज्बे से ओतप्रोत हैं, इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की बात कही गई है, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, वाह अभिप्राय है कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित है, कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है, यह कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, यह कविताओं का प्रकाशन पश्चिम से प्रभावित नहीं है। तो 123 का यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, वह अभिप्राय है कि कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किनका शोषण हो रहा है। तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद के आधार पर किनका शोषण हो रहा है। तो इसमें जो शोषण हो रहा है वो हो रहा है किसानों और मजदूरों का, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे कि एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है, किसान मजदूर जो शोषण के झेल रहे हैं, तो यहाँ पे किसान मजदूर होगा, तो किसान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे किसान मजदूर, तो ऑप्शन आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो गया है। सारे जो उत्तर हैं आपको उसी से मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सरल होता है, फ्री के नंबर होते हैं ये। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी समानता क्या पहनते हैं। तो वो पहनते थे भाई, क्या पहनते थे, वो कुर्ता लुंगी पहनते थे, ठीक है, कुर्ता लुंगी पहनते थे। ये लाइन में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे प्रश्न आपको उसी गद्यांश से आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है जमीनी स्तर पर बदलाव ना आना, जमीनी स्तर पर बदलाव आना, जमीनी स्तर पर ऊंचा उठना या जमीनी स्तर पर ऊंचा ना उठना। तो कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है जमीनी स्तर पर बदलाव ना आना, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जैसे ये आपका जो है ये आपका व्याकरण है, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य आपका है, तो ये आपका हो जाएगा विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपका व्याकरण है, तो 128 का विशेषण हो जाएगा। ग्रामीण, सामाजिक, युवा ये शब्द आपके विशेषण शब्द हैं, ठीक है। जैसे ये एक अनुच्छेद दे दिया गया है, ये भी गद्यांश है 129 से 35 तक में, इसको भी उसी तरह बिल्कुल आपको करना है, इसके भी उत्तर आपको इसी गद्यांश में अनुच्छेद में देखने को मिलेंगे। जैसे अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव है, शिक्षा देना संभव नहीं है, शिक्षा विद्यालय में मिलती है, शिक्षा परिवार में मिलती है। तो यहाँ पे 129 का जो आपका सही होगा ये वाला, शिक्षा देना संभव नहीं है, अनुच्छेद के आधार पर बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक का काम है, तो यहाँ पे इस अनुच्छेद के हिसाब से अगर हम देखें तो जो शिक्षक का काम है वो है विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। स्व का प्रकाट्य में होता है, रोशनी में होता है या कर्म में होता है या शक्ति में होता है या शून्य में होता है, तो ये आपका होता है कर्म में, स्व का प्रकाट्य कर्म में होता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को जो है उचित माहौल देना है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, स्व दृश्यमान होता है, प्रकाश होता है, किरण होता है या आदर्श होता है, तो स्व जो होता है वो होता है आपका आदर्श होता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्राविशेषण है, ये जो आपका वाक्य है वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, इसमें प्राविशेषण आपको बताना है, तो ये भी व्याकरण है, तो ये इसमें आपका बड़ी है, ठीक है, प्राविशेषण, ठीक है। चलिए, अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा है, अंकुरित बिल्कुल सरल प्रश्न है व्याकरण का ये, तो अंकुरित शब्द में आपका जो प्रत्यय है इत प्रत्यय है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चन, 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आए
वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और डेली कल से आपकी जो है बिल्कुल टाइम से आपकी क्लास होगी। जैसे मॉर्निंग में 9 AM पे बिल्कुल क्लास हो जाया करेगी, दोपहर में 2:30 बजे क्लास हो जाया करेगी, उसके बाद शाम को 6:45 पे आपकी क्लास हो जाया करेगी। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।